वचन मेरी माँ पास्टर जसवीन गोड वो लेकर आए। Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. ये माइक बोले ये हला हाँ? नहीं बोले वो लगा दिसो. Praise the Lord. God is good all the time. Amen, amen, amen. सचमुच में महान है परमेश्वर, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है. प्रेज द लॉर्ड. कितना लोग महसूस करें परमेश्वर को यहाँ पे. हालेलुया, हालेलुया. सचमुच में उसकी दया, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन ही है जो हमको मजबूत बनाए. प्रेज द लॉर्ड. वही हमको हिम्मत, ताकत, शक्ति, बल, हर एक चीज़ वही दे है. कितना लोग तैयार है आज के वचन सुनने के लिए. आमीन. परमेश्वर के वचन से हम लोग प्यार करें. आमीन, आमीन, आमीन. प्रेज गॉड. हालेलुया. परमेश्वर के वचन से हम लोग प्यार करें, क्योंकि वचन कौन है? कौन है वचन? यीशु मसीह वचन. प्रेज द लॉर्ड. उससे हम लोग प्यार करें. लव द लॉर्ड thy God with all thy heart and with all thy soul, with all thy mind and with all your strength. ये पहला आज्ञा परमेश्वर अपने वचन में लिखी से, कि हम अपने पिता से, अपने स्वर्गीय परमेश्वर से, अपने प्रभु से पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से प्रेम करें. हालेलुया. क्योंकि वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, क्योंकि वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया. प्रेज द लॉर्ड. अपने आप को कुर्बान कर दिया कि हमें और तुम्हें वो बचा सके. प्रेज द लॉर्ड. तो आज हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने नज़र को डालें. हम लोग देखें आज प्रभु अपने वचन से हमसे क्या बातें करता है. तुम्हारे पास बाइबल है तो खोल ले. हम देखता है बहुत जन बाइबल लेके चर्च में नहीं आवे है. तुम्हें एक बात हम बताए मांगता है, इसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरा है. प्रेज द लॉर्ड. इफ यू हैव अ बाइबल इन योर होम, ब्रिंग इट टू चर्च. तुम नहीं लाने से यही दिखाता है कि तुम एक ऐसा सोल्जर है जो मैदान में उतर तो गया है, लेकिन लड़ाई करे नहीं आवे. तुम्हारे पास हथियारे नहीं है. प्रेज द लॉर्ड. बिना हथियार के मैदान में जो उतरेगा वो घायल होगा और नष्ट हो जाएगा. ये हमारा आत्मा के तलवार है, परमेश्वर का वचन, जो दो धारी तलवार से भी चोखा है. प्रेज द लॉर्ड. और इसको हमें जानना है, इसको हमें मनन करना, अपने दिल में रखना है. जैसे परमेश्वर ने जोशुआ से कहा कि हे जोशुआ, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, और ये जो वचन है तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए. प्रेज द लॉर्ड. तेरे साथ साथ में रहूँगा, जहाँ तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा. लेकिन तुम डरना मत, हिम्मत बांधना, आगे बढ़ना, और मेरा जो बातें हैं, वचन है, अपने मन में रखना, उसको याद रखना. सोते जागते उठते बैठते उस पर ध्यान करना. प्रेज द लॉर्ड. तो ये वचन के बिना हमारा जिंदगी अधूरा है. तो खोल ले. आज हम लोग एक ऐसे किताब में जाएंगे जो बहुत कम सुना जाता है या प्रचार होता है. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. बहुत बार हम लोग खाली इधर से प्रचार करता, उधर उससे करता, लेकिन इधर बीच में बहुत नहीं जाता है. तो आज एक ऐसे वचन को हमें परमेश्वर ने दिया है. हफ्ता भर से हम प्रार्थना करते रहा कि प्रभु तुम कौन सी मनता बताए अपने लोगों से, कैसा बात तू मनता करे अपने बच्चों से. हालेलुया. तो आज प्रभु ने हमें एक ऐसा वचन को दिखाया है जो हमें मिले है बुक ऑफ एजरा में. कितना लोग एजरा के जाने? कितना लोग किताब एजरा को जाने? कोई नहीं जाने. देखो तुम लोग पढ़ता नहीं बाइबल जनाए. एजरा के नाम सुना? हाँ, नाम सुना. प्रेज द लॉर्ड. एजरा कौन था? प्रेज द लॉर्ड. एजरा नाम के किताब बाइबल में दर्ज है. और आज हम लोग
चलेंगे एक जर्नी में और इस एजरा नाम के व्यक्ति के जीवन की ओर गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड कि ये कौन था, क्या करता था, कैसे रहता था, इसका जीवन कैसा था। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो हम लोग एक वचन को देखेंगे एजरा में जो हमें मिले हैं चैप्टर 7 के वर्स 28। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 28 को हम पढ़ता है, लेकिन हम लोग इस पूरे चैप्टर में आज हम लोग चलेंगे। वर्स 28 इस प्रकार से कहता है, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हिवाएं बांधा और इज़राइल में से मुख्य मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे अब्बा परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरे चरणों में आता है, जैसे तेरे वचन पढ़ा गया है प्रभु। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा तू हमारे मुख से आज बातें कर प्रभु, और हम सब सुनने वाले के कानों को, दिलों को खोल कि आज तो अपने वचन से प्रभु क्या बोलना चाहता है प्रभु, और हमें तू वो हिम्मत दे प्रभु ताकि तेरा वचन पर हम चलने वाले बन सके। होली स्पिरिट लॉर्ड लीड अस दिस मॉर्निंग इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। ये वचन में हम लोग क्या देखता है, हम मांगता खास रूप से तुम ध्यान करो। यहाँ पर जैसे बोले है कि मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया, और मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हिवाएं बांधा। मंगता तुम में आज ये वचन को देने के लिए, जैसे यहाँ एजरा कहता है कि मेरे परमेश्वर के कृपा दृष्टि मुझ पर हुई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई। और इंग्लिश में किस रूप से कहता है कि द हैंड ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन मी, आमीन। अंग्रेजी बाइबल में एक कृपा दृष्टि को हैंड ऑफ द लॉर्ड बोले, आमीन, यानी कि परमेश्वर के हाथ मुझ पर था। प्रेज द लॉर्ड। कितना जन आज ये बात को बोल सके कि परमेश्वर के हाथ मुझ पर है ना? आज हम लोग बोल सकता कि हम लोग के परमेश्वर के हाथ मुझ पर है, इसलिए मैंने ये कर पाया। उसके हाथ मुझ पर रहा, इसलिए ये काम मेरा सफल हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो वही बात यहाँ पर एजरा क्या कहता है कि परमेश्वर ने राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। यहाँ पर हम एजरा के जीवन की ओर गौर करेंगे। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन में अगर आयजाया चैप्टर 53 को तुम वर्स 1 को देखेगा यहाँ पे, तो वचन में हम लोग के बतावे है 53:1, कहीं नहीं हम लोग उसको देख ले, क्योंकि ये वचन इससे मिलान करे है। हम लोग देख ले इसको, तब हम लोग एजरा में लौट के आई जाए। इज़ाया नबी के पुस्तक आयजाया 53 में यहाँ पर बोले हैं वर्स 1 में, बोले जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का बुझ बल किस पर प्रकट हुआ। आमीन। यहाँ पर इस सवाल को पूछे कि जो समाचार हमें दिया गया है, जो परमेश्वर ने जो समाचार हमें दिया है अपने वचन में से, जो भी बातें परमेश्वर ने भेजा है हमारे पास समाचार के रूप में, संदेश के रूप में, उस पर कितने लोग विश्वास करी से। और बोले किसने, बोले परमेश्वर के और यहोवा का जो बुझ बल है, बुझ बल के मतलब है माइटी हैंड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के माइटी हैंड किस पे प्रकट हुए। आमीन। क्या आज तुम बोल सकता है कि परमेश्वर के माइटी हैंड मेरे जीवन में प्रकट हुए।
प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम अपन जिंदगी की ओर देखता है, तुम बोले सकता कि अगर हम देखता है अपने जीवन को तो हम अपने परमेश्वर के बड़ा हाथ देखता। प्रेज द लॉर्ड। उसके बड़ा हाथ मुझ पर प्रकट हुआ है। हमने देखा है कि अपने भुजबल से कैसे मुझे उस जाल में से निकाली से, उस बीमारी में से छुड़ाई से, उस शैतान के चंगुल से छुड़ाई से, उस पाप के दल से छुड़ाई से, उस दुष्ट के हाथ से मुझे बचाई से। प्रेज द लॉर्ड। हमने अपने परमेश्वर के भुजबल को देखा है। यहाँ प्रभु ये पूछे कि यहोवा का जो बड़ा हाथ है, उसके भुजबल है, किस पे प्रकट हुआ? क्या आज तुम दावा के साथ ये बात बोल सकता है कि परमेश्वर के हाथ मुझ पे प्रकट हुआ है? मैंने देखा उसके हाथ के माइटी काम को मैंने अपने जिंदगी में देखा है। हम दावा के साथ बता सकता है, दुनिया से ऐलान करके पुकार के बोले सकता है कि मेरे परमेश्वर कितना महान है, मेरे परमेश्वर के हाथ कितना बड़ा है, उसके आश्चर्य कर्म कितना महान है, वो जो कुछ कर सकता है कितना बड़ा है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम पुकार के बता सकता है, क्योंकि यदि तुमने उसके बड़ा हाथ अपने जीवन में काम करते हुए अगर देख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो यही बात यहाँ एजरा क्या बोलता है कि परमेश्वर के जो कृपा दृष्टि है, जो उसके बड़ा हाथ के काम है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा। प्रेज द लॉर्ड। और एक जगह पर वही यशायाह ये बात को बतलाता है इज़राइल के लोगों से कि परमेश्वर के हाथ इतना छोटा नहीं हो गए है कि तुम्हारा वो उद्धार ना कर सके। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग सोचता है हम लोग के परमेश्वर के हाथ बहुत छोटा है, हम लोग के प्रार्थना नहीं सुना जाए है, हम लोग के बगल परमेश्वर ध्यान नहीं करे है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग कभी कभी ऐसे हिम्मत हार जाता है, अपना आशा तो छोड़ देता है, परमेश्वर के हाथ के बगल हम लोग देखता नहीं है कि वो क्या कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा कि मनुष्यों से नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसके हाथ के काम इतना महान काम है, इतना बलवंत काम है, इतना पावरफुल है, इतना माइटी है। उसके हैंड, वो तुम्हें बचाने की शक्ति रखे है, वो तुम्हें चंगा करने की ताकत रखे है, वो तुम्हें आज़ाद करने की ताकत रखे है। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति एजरा के विषय में हम लोग देखी जाए कि ये है कौन, ये काय बात को बोले है। प्रेज द लॉर्ड। वो बोले है दावा के साथ में यहाँ पर बोले कि परमेश्वर के हाथ हम देखा अपन जीवन में, और हम देखा वो कैसे वो राजा, उसके बड़ा बड़ा हाकिम लोग के, वो लोग के मंत्री लोग के मन में दया कैसे हमारे प्रति पैदा करिस। प्रेज द लॉर्ड। आज चाहे कोई के बीच में तुम काम क्यों ना करता है, तुम्हारा बोझ चाहे कितना कठोर क्यों ना है, कितना खड़ूस क्यों ना है, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे परमेश्वर के हाथ इतना बड़ा है कि वो उसको भी वो पिघले सके, उसको भी वो झुकाए सके, उसके भी वो दयालु बनाए सके, तुम्हारे ऊपर उसके फैवा ला सके। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। तो यहाँ एजरा को हम लोग देखता है, एजरा ये बात को बोले द हैंड ऑफ गॉड वाज अपॉन मी, द हैंड ऑफ गॉड वाज अपॉन मी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथ अगर तुम्हारे ऊपर है तो तुम्हें फिर किससे डर है? आमीन। बोले परमेश्वर मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। If God is with me, whom shall I fear? Praise the Lord. बोले परमेश्वर मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कोई क्या कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर के दया, प्रेम, आनंद, शांति, उसके महिमा से वो मैं ढाक के रखी से। इस फेवर इज अपॉन मी। हालेलुया। उसके हाथ के नीचे हम है। बाइबल कहता है साम 91 में, जो कोई परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो ठिकाना को पाएगा। परमेश्वर बताए बोले मैं अपने पंखों के तले तुम्हें आड़ में छिपा लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड के हैंड इतना माइटी है कि कोई शैतान तुम्हारे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई।
प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ एजरा के हम लोग देखें कि ये जो एजरा है बाइबल में, ये किताब उसके नाम पे दर्ज है, ये कौन था? शायद आज तक तुम्हें मालूम नहीं हुई, तो आज हम तुम्हें बताएं मिलता। बोले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 वर्स 1 से। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अतर शस्त्र के दिनों में एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। प्रेज द लॉर्ड। कौन राजा के दिन में? यहाँ पर लगभग 4-5 राजा के दिन में ये लोग बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाया गया है। नबूकदनेस्सर जो रहा, और अर्थशस्त्र राजा एक रहा, एक साइरस रहा, और एक डायरियस रहा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इन तमाम राजाओं के बीच में ये लोग जा कर के बेबीलोन में बंधुआई में रहा। एक तमाम यहूदी लोग, उनमें से दानियल को हमने देखा, उसमें से हम लोग शद्रक मेशक अबेदनीगो को देखा, उसमें से हम लोग इज़िकेल को देखा, जरमाया को देखा, अयजाया को देखा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े नबी लोग, ये परमेश्वर के लोग ऐसे देश में बंधुआई में गए, लेकिन इनके मन में से परमेश्वर का जो प्यार रहा, परमेश्वर का जो सामर्थ रहा, परमेश्वर के लिए जो भूख प्यास रहा, उनके प्रति जो आदर सम्मान रहा, वो खत्म नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अस्त्र शस्त्र राजा के दिनों में एजरा बेबीलोन से यरूशलेम गए। और क्या हुआ? वह सराया का पुत्र था, और सराया अजराया का पुत्र था, और अजराया हिलकाया का, हिलकाया शलूम का, शलूम सदोक का, सदोक अहीतूब का, अहीतूब अरमाया का, अरमाया अजराया का, अजराया मरायोत का, और मरायोत जरहा का, और जरहा उज्जी का, और उज्जी बुक्की का, और बुक्की अबीशू का, और अबीशू पिनहास का, और पिनहास इलियाजर का, और इलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कितना नाम हमने पढ़ा। दैट मीन्स एजरा कौन लाइन से, कौन जनरेशन से आवे है, हम लोग देखो। और यहाँ आखिरी में हम लोग देखता है कि एरोन जो प्रीस्ट रहा। कितना जन एरोन को जाने हैं? एरोन कौन रहा? हाँ हाँ, कौन जाने एरोन के? देखिए हाथ उठाओ। एरोन के नहीं जानता तुम लोग? बाइबल में एरोन कौन रहा? हाँ, मोसेस के भैया रहा। और कौन सी रहा? वो प्रीस्ट रहा, फर्स्ट प्रीस्ट ऑफ इजराइल रहा वो। आमीन। प्यारे लोग, अपन बाइबल पढ़ो। तुम लोग बाइबल पढ़ो तब जानेगा ये लोग खास खास लोग कौन रहा, इनके जीवन से हम लोग के क्या सीख परमेश्वर देवे है। एजरा कौन रहा? कौन पीढ़ी में से एजरा आई से? देखो, एजरा आई से प्रिस्टली, जो प्रिस्टली लाइन में से एजरा, कितना जनरेशन के बाद में देखो एजरा के नाम यहाँ पर लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक बहुत ही अभिषिक्त परिवार से हो ऐसे, है ना, अनॉइंटेड फैमिली, those who are anointed for the cause of the kingdom of God, amen, praise the Lord। तो यहाँ पर इतना नाम इसलिए देवा गया है कि वो दिखावे है कि एजरा कोई मामूली व्यक्ति नहीं रहा। एजरा बहुत ही नामी, बहुत ही परमेश्वर के याजकीय परिवार से वो आता रहा, और परमेश्वर के नाम को जानता रहा, काम को जानता रहा, सेवा को जानता रहा, उसके लिए वो काम करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर लिखा है कि यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय, जिसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। फिर यहाँ पर हम लोग देखता है, बोले द हैंड ऑफ गॉड वाज अपॉन हिम, आमीन। एजरा कौन था? एक शास्त्री था, एक स्क्राइब था। वो मूसा के जो लोरा,
जो व्यवस्था रहा, उसको लिखने वाला रहा, वो परमेश्वर के बातों को सुनकर वो किताब में दर्ज करता रहा, वो इतना बड़ा व्यक्ति रहा। प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई नबी के बगल से कोई प्रोफेसी आता रहा ना, मूसा नबी के तरफ से कोई व्यवस्था के कोई कानून आता रहा, वो सब वो दर्ज करता रहा, वो लिखता रहा। और आज जो बाइबल हम लोग पढ़ता है इज़रा लिखी से, काफ़ी बात इसमें इज़रा लिखी से। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक बहुत खास व्यक्ति रहा। और यहाँ पर बताओ ये है कि ये बहुत निपुण शास्त्री रहा, और उसके परमेश्वर के कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वर दे दिया। जानते हो, जो परमेश्वर के हाथ तुम्हारे जीवन में रहेगा, कोई तुम्हारा ब्लेसिंग रोक नहीं पाई, चाहे वो राजा हो चाहे महाराजा हो। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गॉड के हैंड अगर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा लाइफ के ऊपर है, तुम्हारा ब्लेसिंग कोई नहीं रोक सके। आज इस बात को तुम जानो। और यहाँ पर और आगे कौन लोग देखता है, कुछ इजरायली और याजक, लेविये, गवैये, द्वारपाल, मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अस्त्र शस्त्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गया। प्रेज द लॉर्ड। और वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। ये लोग को बेबीलोन से यरूशलेम जाने के लिए लगभग 4-5 महीना लगा। क्यों? क्योंकि उस समय मोटर नहीं रहा, प्लेन नहीं रहा। ये लोग गधा में, घोड़ा में, पैदल चल के बेबीलोन से कितना हजारों हजार मील के फासला पूरा करके लोग यरूशलेम को गए, क्योंकि यरूशलेम इनका देश था। यरूशलेम से लोग बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाया गया और कई वर्षों तक वहाँ पर ये लोग रहा। और फर्स्ट बैच ऑफ पीपल को जब वहाँ से बेजिस रहा, जो राजा नबूकदनेस्सर पकड़ के ले गया रहा, उनके समय के बाद में जितना लोग वहाँ आए के जो वहाँ के मंदिर उजड़ गया, वो मंदिर के निर्माण करी से, उसके जैसे फाउंडेशन लगाई से दुश्मन लोग अपन चाल दिखाई से और मंदिर बनाने से काम जो रहा रुक गए। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर बनाने का काम रुक गए। जानते हो परमेश्वर के मंदिर कौन है? तुम और हम है। आज जब भी तुम इस मंदिर को तैयार करने लगेगा, अपने परमेश्वर के लिए अर्पण करे लगेगा, इसमें तुम कॉन्सिक्रेशन लाएगा, इसमें तुम पवित्रता लाएगा, इसमें इसको तुम अलग करेगा, परमेश्वर के सेवा के लिए शैतान खड़ा हो जी तुम्हारे विरोध करे के लिए, तुम्हें रुकावट करे के लिए, तुम्हें परमेश्वर में बढ़े नहीं दे, तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करे नहीं दे, परमेश्वर के बातों पे ध्यान लगाए नहीं दे, परमेश्वर के वचन पढ़े नहीं दे, छे चावे से रुकावट करी। ये सब शैतान के काम है। प्रेज द लॉर्ड। और वो स्वाभाविक रूप से उन दिनों में इजरायली लोग के संगे बीत गए, लेकिन ये सेकंड बैच ऑफ पीपल के अब ये लोग प्रार्थना करते 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 परमेश्वर के दया कृपा दृष्टि उनके ऊपर जब हुई से, तो राजा के मन पर पिघल गई और राजा बोले उनके मुंह मांगा विनती को सुन ली, उनके मुंह मांगा वर दे दी। और यहाँ पर हम लोग देखता है कि किस रूप से एजरा को काम में लाए के परमेश्वर को मंदिर के फिर से बनाने की योजना शुरू करी से। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि जो एजरा रहा काहे इसके पर रिक्वेस्ट जो रहा वो सुना गए। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर राजा कौन सी करी से वो दिखावे यहाँ पे कि क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। ये वेसस को ध्यान करो, क्यों राजा के मन ये लोग के बगल फेरिस परमेश्वर, क्यों वो राजा अविश्वासी राजा, वो राजा बेबीलोन का राजा,
वो राजा कौन सी करी से, उसके पहले ला राजा लोग कौन सी करी से, लाए के मंदिर को नाश करके मंदिर के हर एक बर्तन को, हर एक चीज को जो मंदिर में इस्तेमाल होता रहा, सब ले जाके अपना मंदिर में रख ली से, सब ले जाके दुष्ट शैतानों के आगे रख के उनके पूजा करे लगा, और परमेश्वर के मंदिर यहाँ उजड़ा पड़ा रहा। लेकिन इनके प्रार्थना, इनके दुआ, इनके जो हो रहा उसके कारण से यहाँ पर हम लोग देखता है ये वेसस में कि कैसे परमेश्वर के फैवा तुम्हारे जीवन में लौट सके। अगर आज शैतान तुम्हारा सब चीज लूट ली से, तुम्हारा खुशी, तुम्हारा आनंद, तुम्हारे घर में कंगाली छाई दी से, सब चीज सब जगह पे शैतान अपना चाल चले लगा है, कैसे सकता है तुम फिर से परमेश्वर के जो आशीर्वाद लौटार के लाए अपन घर में? कैसे सकता है परमेश्वर के हाथ अपन ऊपर देखे फिर से? कैसे सकता है तुम देखे कि परमेश्वर तुम्हारे घर में फिर से काम करे? यहाँ पर एजरा से हम लोग के कुछ सीखे के मिले। एजरा कौन सी करता रहा कि परमेश्वर के कृपा दृष्टि उसके ऊपर बना रहा। एजरा कौन सी करता रहा कि परमेश्वर के हाथ उसके ऊपर आए। ये वेसस हम लोगों को समझाए यहाँ पे। कौन सी समझाए है कि वेस 9 में नहीं, वेस 10 में बोले क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। क्या लगाया? मन लगाया। आज हमारा मन कहाँ लगा है? आज हमारे जीवन में अगर हम लोग देखें मांगता परमेश्वर के बड़ा हाथ, तो हमें अपना मन को बदलना है। हमारा मन ने संसार में हम लोग लगा के रखता है, संसारिक बातों में लगाता है कि हमें कैसे और धनी हो जाइए, हम कैसे हम और ये ले ले वो ले ले, दुनियादारी के चीज़ों में हमारा मन लगे है, बेविचार के कामों में मन लगे है, नशाबाजी करने में मन लगे है, एंटरटेनमेंट में मन लगे है, हाँ, फेसबुक में मन लगे है, इंस्टाग्राम में मन लगे, टिकटॉक में या वाह करे मन लगे है, हाँ, मन लगे है कि टिकटॉक बना के दुनिया के दिखाओ कि हम है कौन, कौन मांगी जाने तुम कौन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एजरा के ऊपर परमेश्वर के हाथ कैसे आई से ये बात आज हम लोग के सीखे के मिले है, क्योंकि एजरा ने क्या किया? यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने के लिए मन लगाया। परमेश्वर के जो वचन है उसको जाने के लिए एजरा ने अपना मन लगाया उसको ऊपर। आज हम लोग अपन बाइबल लेकर चेच नहीं आ पाता, ये बाइबल पकड़ने के लिए हम लोग के हाथ कांपे है। हम लोग कभी खोजता नहीं है बाइबल में पढ़ के कि कौन सी कैसे कैसे बहे है, परमेश्वर कौन सी करी से पहले के दिन में, या आज भी कौन सी करे है, आगे कौन सी करे वाला है। हम लोग के कोई चिंता नहीं है, हम लोग सब मगन है अपन जीवन में, खाओ पियो मौज मस्ती करो। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग की चिंता ये नहीं कि परमेश्वर के क्रोध कैसे भड़के, परमेश्वर के आशीष कैसे हम लोग से हट जावे है, हम लोग नहीं पता लगा पाता। काहे? हम लोग इसमें जाते नहीं, इसके हम लोग संडे का अगर लाता है ले जाकर रख देता है सेल्फ में, फिर संडे हुए फिर उठा के लेकर जाता गर्दा जार के। लेकिन एजरा कौन सी करता रहा? एजरा बोले परमेश्वर के व्यवस्था को के अर्थ जान लेने के लिए अपना मन लगाई। प्रेज द लॉर्ड। और उसके अनुसार चलने, सिर्फ जानने के लिए नहीं, ये वचन को सिर्फ जानना जरूरी नहीं है। अगर जान लिया है कि परमेश्वर कौन चीज चाहे है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर कौन सी पसंद करे है, कौन सी नहीं पसंद करे है, तो उसके अनुसार हमें जीना है, उसके अनुसार हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड।
आमीन। तब तुम उसके बड़ा हाथ के काम अपन जिंदगी में देख पाएगा। आज हम लोग मांगता है मिरेकल हो जाए जल्दी से। पादरी तुम प्रेया कर दी, पादरी प्रेया करे मिरेकल हो जाए। आज मिरेकल के पीछे पीपल भागे है, प्रोफेसी के पीछे पीपल भागे है कि आज इसके से प्रोफेट के लगे में जाएगा, प्रोफेट बताइए हमारे बारे में कुछ। क्या करे जान के अपन बारे में? कितना ध्यान है तुम्हारा परमेश्वर के ऊपर, कितना मन लगे तुम्हें परमेश्वर के व्यवस्था पे, उसके वचन पे, कितना उसके अनुसार तुम चलता है अपन जीवन में, कितना लागू करता हो वचन को अपने ऊपर, तुम कितना सावधानी बरतता है अपने जीवन में पवित्र से रहने के लिए, कितना बार प्रार्थना में समय बिताता है, कितना बाइबल पढ़ता है, कितना गीत गाता है, कितना उसकी महिमा करता, प्रशंसा करता है, उसके घर में कितना बार आता है, कितना बार दूसरा के सामने तुम अपना गवाही देता है कि हमारे परमेश्वर के हाथ इतना बड़ा है भैया, तुम्हारे भी हाथ, तुम्हारे जीवन में भी वो करे सके, तुम्हारा भी बोझा उठा सके, तुम्हें भी चंगाई दे सके, तुम्हें भी आज़ाद कर सके। हमारे परमेश्वर के हाथ हम देख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। कब 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 बताएगा? जब खुद नहीं देखेगा तो दूसरा के कौन सी दिखाएगा? प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ इज़रा के जीवन हम लोग देखता है कि कैसे वो राजा, जो राजा इतना कठोर मन के राजा लोग सबके पकड़ के बंधन में रख के वहाँ पे अपन सेवा करात रहा, वो राजा लोग के मन के ऊपर कैसे परमेश्वर बदली से कि वो राजा तो राजा अलाव करी से जाने के लिए, लेकिन साथ में अपन तिजोरी में से पूरा धन दौलत चांदी सोना जितना कुंची रहा सब भर के दीज, बोले ले जाओ भैया, तुम्हारा परमेश्वर के मंदिर में जोन जोन चीज लगे है लगी तुम बनाओ, और जितना और भी लगी बताना हम देगा। प्रेज द लॉर्ड। जानते हो जब परमेश्वर के हाथ तुम्हारी जिंदगी में रही, तुम्हारा ब्लेसिंग्स फ्लो होते रही, तुम्हार नदी बहते रही परमेश्वर के आशीष के, कोई रोकेला नहीं रही। काहे? तुम परमेश्वर के रास्ता में चलता है, उसके आदर करता, उसके सम्मान करता, उसके व्यवस्था के पालन करता, उसके ऊपर ध्यान करता, अपन मन तुम उसके ऊपर लगा के रखा, अपना भरोसा उसके ऊपर लगा के रखा। तुम इधर नहीं देखता, उधर नहीं देखता, इधर तुम संसार के बगल ध्यान नहीं करता, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारा परमेश्वर पे लगा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ इज़रा को हम देखते हो, बोले उसने व्यवस्था के अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। वो सिर्फ जान के अपन पास नहीं रखीस रहा वो बातों को, वो परमेश्वर के वचन में जो कुछ समझीस रहा, जिसके अर्थ उसके मिला रहा, जो चीज जो जान गे रहा, वो जानकारी लेके वो खुद में रख के नहीं रहा, खाली अपने आशीष बटोर के नहीं रहा, वो दूसरा के सिखाता रहा, वो दूसरा के सिखाता रहा कि भैया परमेश्वर मांगे मन फेरो, परमेश्वर मांगे पवित्र जीवन जियो, परमेश्वर बोले संसार में से निकल के आ जाओ, परमेश्वर बोले ये सब नहीं करो। आज इंसान कहाँ बन मन लगाई से ये जो कौन सी बोले इसके ये आज कितना मसीहों के जिंदगी बर्बाद कर दी। ये खराब नहीं है, हम भी यूज करता, देखो यार इसमें हम कौन सी रखा, देखो हम भी फेसबुक में रोज जाता, हम आप फेसबुक प्रोफाइल में जाओ, ऐड करो हमें, हमारे चेचला मेम्बर लोग बहुत नहीं है हमारे फ्रेंड, तुम लोग मानता परमेश्वर के वचन सीखे, हमारे प्रोफाइल में जाएगा तुम्हें वचन मिलते रहे वचन, काय हम उसमें लिखते रहता, बेचते रहता, देखे एला वही देखे, हमार छापा कमती रही। प्रेज द लॉर्ड। हमार छापा बहुत नहीं रहे, परमेश्वर के छापा रहे। लेकिन आज कौन सी करता है हम लोग, ऐसे स्क्रॉल करता देखे के लिए, कितना जन नंगा नंगा कपड़ा पहरी से, कौन लड़की लोग कैसे दिखावे है, कौन नाच नाचे है, कौन दारू के बोतल लेके फोटो उतरी से, कौन क्या करे, सब दिखावे। इसमें बुरा चीज बहुत दिखाए है,
लेकिन तुम कैसे इस्तेमाल करता है इसके, वो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा मन कहाँ लगा है? वचन में लगा है, उसके काम में लगा है, उसके अर्थ जाने के लिए लगा है, उसके किंगडम के लिए तुम सोचता है कि हम कैसे सीख के दूसरा को सिखाएगा, कैसे पवित्र जीवन जिएगा, कैसे इसमें से हम बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। आजकल हम दिखता है जवान जवान लड़की लोग टिकटॉक बना के अपने आप के ऐसे पेश करे है कि वो देखे ला लड़का लोग बिना बुलाए है जी लोग के पास। प्रेज द लॉर्ड। बिना बुलाए तुम न्योता देता है। परमेश्वर मांगे, परमेश्वर के लड़का लड़की लोग पवित्र हो। परमेश्वर तुम्हें पाप में रह के लिए नहीं छुड़ाई से, तुम पवित्र बनो, अपन इज्जत को काबू में रखो, अपन जीवन को ऐसे बनाओ कि परमेश्वर के महिमा उसमें से निकले। प्रेज द लॉर्ड। तो एजरा को यहाँ पे हम देखता है कि वो परमेश्वर के व्यवस्था में, उसके वचन में, उसके काम में, उसके बातों में, उसके मंदिर बनाने में वो अपना मन लगाए। आज हम लोग परमेश्वर के मंदिर बनाने में मन लगाया। हम लोग के मंदिर परमेश्वर, शरीर परमेश्वर के मंदिर है। ये मंदिर में आज हम लोग कौन सी डालता है देखो। तो यहां पर बताया कि परमेश्वर के हाथ हमारे ऊपर रहा, इसीलिए वो राजा के मन हमारे बगल फिरिस परमेश्वर। और वो राजा कौन सी करी से हम लोग देखी जाए, चैप्टर 8 में भी हम लोग देखी जाए। यहाँ पर हम लोग देखता है एजरा में, वही 7 में हम लोग देखता है कि उसके बताई से कौन राजा पत्र लिखिस वर्स 11 से, पत्र लिखी से बताई जो चिट्ठी राजा शास्त्र ने एजरा याजक और शास्त्री को दी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इजरायली में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा एजरा को देखी से कि ये गॉड के मैन है, ये परमेश्वर के वचन लिखेला व्यक्ति है, ये परमेश्वर के रास्ता में चलेला व्यक्ति है। उसके पास पत्र लिखी से और उसके नकल यह है वर्स 12 में से, एजरा याजक के नाम जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अस्त्र शस्त्र महाराजा धीराज की ओर से। तुम सोचो कैसे उसके एड्रेस करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को तुम ऊंचा रखेगा, उसके महिमा तुम करेगा, अपने जीवन को तुम उस रीत से दिएगा। वो जो लोग है तुम्हें सलाम करी, सलाम ठोकी तुम्हें, बोले परमेश्वर के जन। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा अपना एड्रेस में कौन सी लिखे देखो अपन लेटा में, बोले स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री महाराजा धीराज अस्त्र शस्त्र की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूं कि मेरे राज्य में जितने इजरायली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे वे तेरे साथ जाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे मौका देवे जावे के लिए, जोन बंधुओं को वो बांध के रखिस रहा, उनको अब कैसे रिलीज करे। प्रेज द लॉर्ड। तुम मनता है परमेश्वर तुम्हारे जीवन में से हर बंधन तोड़े जो तुम्हें आज बांध के रखी से, तो तुम्हें वो काम को करना है जो एजरा ने किया। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा कौन सी बोले एजरा को, जितना इजरायली और जितना यहूदी लोग, जितना याजक है लेवी है, अपन इच्छा से बोले मांगे जावे, जाने दो तुम्हारे साथ। कैसे रिलीज आवे है, कैसे छुटकारा आवे तुम्हारे जीवन में। जब तुम्हार मन परमेश्वर पर लग जावे है, छुटकारा अपने आवे है। प्रेज द लॉर्ड।
तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर रही, सब रकम बंधन के रस्सी से तुम जकड़ा जाएगा। आमीन। तुम्हार मन के तुम्हें सुधारना है, मन को तुम अपना फेरना है, परमेश्वर पर अपना मन लगाना है। यहाँ पर बतावे है कि तू तो राजा, वर्स 14 में, तू तो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर के व्यवस्था के विषय में जो तेरे पास है यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इज़राइल के परमेश्वर को जिसका निवास यरूशलेम में है अपनी इच्छा से दिया है, और जितने चांदी सोना समाप्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में देंगे उसको ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो खाली वो लोग के मौका नहीं दिस, रिलीज नहीं दिसे, खाली जावे के लिए जितना सोना चांदी कुंची है सब ले जाओ। दैट मीन्स तुम्हारे लिए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी हो जाए, हाँ, चंगाई के ब्रेक थ्रू भी हो जाए, और बंधन के टूटने के भी ब्रेक थ्रू हो जाए। सिर्फ एक काम तुम्हें और हमें करेगा, अपना मन के व्यवस्था में लगाना है, अपना मन सीधा करना है, अपना मन परमेश्वर के नियम विधि पे लगाना है, उसके अनुसार अपना जीवन को मोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर कौन सी बताई से, बोले इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल मेढ़े मेमने और उनके योग्य अन्न बलि और अर्ध की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। वो कैसे अलाउ करे है कि वो जाके परमेश्वर के भवन में उपासना करने के लिए। आज शैतान तुम्हें और हमें रोके है परमेश्वर को उपासना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर परमेश्वर के हाथ तुम्हारे जीवन में भी है, उसके व्यवस्था के अनुसार जब तुम जिए लगता है तो कोई शैतान तुम्हें रोक नहीं पाई। प्रेज द लॉर्ड। कोई आत्मा नहीं रोक पाई, चाहे कितना बड़ा जादू वाला शैतान है, कोई भी नाम क्यों ना है उसके। प्रेज द लॉर्ड। वो सब के लिए रास्ता खुल जाई हम लोग के जीवन में। आज हम लोग भागा दौड़ी काय करता, आज हम लोग भागता दौड़ता घबराता उठता काय, हम लोग का मन नहीं सीधा है। हम लोग के काम जो करे के हम लोग अपना मन के ऊपर करे के, अपना मन परमेश्वर के व्यवस्था में ये वचन के अनुसार जिए के कोशिश करो, ये वचन के अर्थ समझने की कोशिश करो। परमेश्वर कौन सी तुम्हारी लाइफ में मांगे है, कौन सी बोले करो, तुम्हें करना है, तुम्हें उसके अनुसार तुम करे लगेगा, तुम्हारी लाइफ में ब्रेक थ्रू अपने आए लगी, सब चीज़ से मुक्ति तुम पाए लेगा, छुटकारा पाए लेगा, तुम्हारा आशीष के द्वार खुल जाए, तुम्हारे लिए सब चीज़ के द्वार परमेश्वर खोल के रखी, कोई रुकावट तुम्हारे जीवन में नहीं रही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बोले जो चांदी सोना बचा रहे उससे जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। हालेलुया। और बोले मैं अस्त्र शस्त्र राजा या आज्ञा देता हूँ कि तुम महानद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ राजा याजक जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, फुर्ती के साथ किया जाए। परमेश्वर के काम में कभी ढिलाई नहीं करना, परमेश्वर के सेवा के काम में ढिलाई नहीं करना, फुर्ती के साथ करो। परमेश्वर तुमसे जो चीज बोले करने के लिए फुर्ती के साथ करो। आज हम लोग बहुत लेजी हो गया है। अगर हम लोग पिछले जमाना के मसीहों को देखेगा, उनके जीवन को देखेगा, हमारे ससुर सास के समय के जो उन लोग के मिनिस्ट्री को हम लोग जब देखता है, जब वो लोग हम लोग से बताता रहा कि कैसे वो लोग संघर्ष करी से, मेहनत करी से प्रभु के काम करे के लिए पैदल चल के वो लोग गांव जाके ट्रैक बांटता रहा, घोड़ा में चढ़ के बोला हमारा ससुर बोले जाता रहा बुनियासी, उधर सब जाता रहा, बुधुआई कहाँ जाता रहा,
परमेश्वर के काम करके, इतना भारी मिनिस्ट्री करके, इतना प्राणों को लोग बचाई से। आज हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गया है, ट्रांसपोर्ट नहीं है ब्रादा। हम लोग इतना कंफर्टेबल लाइफ जीता। प्रेज द लॉर्ड। कब हम लोग परमेश्वर के नियम विधि दूसरा को सिखाएगा? कब जाके बताएगा कोई के? कब प्राण बचाएगा? हम लोग अभी अपने बचा नहीं है अच्छा से, क्योंकि हम लोग का मन भटका हुआ है। हमारा मन परमेश्वर के काम में नहीं लगा है, हमारा मन उसके व्यवस्था में नहीं है, उसके बात जानने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करता है। हम लोग दुनियादारी के बात पे ज़्यादा ध्यान डाला है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग धोखा में हैं, हम लोग छूट जाएगा। यीशु मसीह आवे है अपने दुल्हन को लेने के लिए, अपने लोग को बचाने के लिए। एक बहुत भारी अंधकार के छावेला है दुनिया में। एंटी क्राइस्ट आवेला है, एंटी क्राइस्ट अपना चाल चलेला है, नंबर सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करेला है। कई देशों में वो लागू कर दिया गया है, हमारे जीवन में भी कर देवा जी। हमको खाना नहीं दिया जाए खाने के लिए, अगर हम लोग नंबर नहीं लगाएगा। और नंबर लगाएगा तो हम लोग सदा के लिए नाश हो जाएगा। तो कैसे हम लोग बचेगा? जब हम लोग के परमेश्वर के बड़ा हाथ हम लोग के ऊपर रही। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के परमेश्वर के हाथ हम लोग के ऊपर रही, नंबर की जरूरत नहीं रही हम लोग के लगे खाना अपने चल के आई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोले, हम बोले जो बोले पापियों के धन तुम्हें देगा, उसके प्रोमिस है। गॉड के प्रोमिस वर्ड है। बोले पापी के लोग जो धन है हम तुम लोग के देगा, अपन लोग के देगा। तो कब दई? ऐसा टाइम पे दई जब हम लोग के भरोसा उसके ऊपर रही, जब हम लोग के विश्वास उसमें कायम रही, जब हम लोग उसके वचन पे चलते रहेगा, जब हम लोग उसके भय मानेगा, उसके नियम विधि को पालते हुए चलेगा, एक पवित्र जीवन में जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग धोखा में नहीं रहे प्यारे मित्रों। बहुत कठिन समय इस धरती में आने वाला है और यीशु मसीह लौट के आने वाला है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारे लिए आने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज ये वचन से यही मनता दिखा है, यहाँ पर बताए है वर्स 8 में। अगर 18 में देखें, बोले हमारे परमेश्वर के कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इज़िकेल को, जो इज़राइल के परपोता लेवी का पोता था और वंश में का था, उसके पुत्रों भाइयों को और 18 जनों को वो सब सामग्री वंश के समेत बोले हम लोग के पास भेज दी से, हैं परमेश्वर के सेवा करे के लिए। हालेलुया। आज यहाँ पे हम मंगता देखा है कि गॉड के हैंड मांगे तुम्हारे लाइफ के ऊपर रहे। आमीन। गॉड के हैंड मांगे तुम्हारे लाइफ के ऊपर रहे। जैसे एजरा बोली से कि परमेश्वर के हाथ हमारे ऊपर रहा, तो राजा ये चीज़ मेरी जिंदगी में अलाउ करी से, वो राजा के मन बदले अला परमेश्वर रहा। आज तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट है, वो जगह को रास्ता बनाएला परमेश्वर है, खोलेला परमेश्वर है, छुटकारा देला परमेश्वर है। प्यारे मित्रों, आमीन। खड़े हो जाए क्यों नहीं हम सब। कितना लोग के समझ में आए से कि क्या करना है हमें? एजरा के तरह अपना मन को परमेश्वर के व्यवस्था में, उसके अर्थ जानने में, उसको समझने में, उसको पालन करने में, उसके अनुसार